नमस्कार, मैं हूँ राजीव। आज जो हमारी चर्चा है, बलदाऊ जी श्रीवास्तव जी को आप देख पा रहे होंगे पैनल में। बलदाऊ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी खबर में। और जी जिस तरीके धन्यवाद। से आपने व्यूअर्स को पहले भी कई ऐसी सारी चीजें बताई हैं, लेकिन आज का जो विषय है आपका, वो वाकई बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी की लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वरदान या अभिशाप, श्राप, इन सब का असर जरूर रहता है। तो आज हम बलदाऊ जी से चर्चा इस बात की करेंगे कि श्राप या वरदान, ये ये सभी लोग मानते हैं कि इसका असर लाइफ में होता है, लेकिन ये बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि अगर किसी को श्राप मिला है या वरदान कैसे मिलता है, इसके लिए उनको क्या करना होता है, उनके ऊपर किसके ऊपर कृपा होती है तब वरदान मिलता है। बलदाऊ जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज आप व्यूअर्स को क्या बताने जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल आपने वो टॉपिक तो बता ही दिया है। पहले तो हम आपका आज की खबर, राजीव जी का और अपने सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि वो समय निकालते हैं ऑनलाइन के लिए भी। कल हमारे पास बहुत फोन आए कि ऑनलाइन हमें लिंक दे दीजिए, तो मेरे पास यूट्यूब का था, वो मैंने दे दिया। वक्त जाया न करके हम सीधे, आपने विषय बता दिया है तो भगवान चित्रगुप्त जी को और गुरु जी को याद करेंगे। और आज गुरु जी का वह प्रचलित मंत्र जो हम सब लेते हैं वो करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी को मेरा दंडवत स्वीकार हो, जिस भी रूप में जहां भी हैं। और भगवान चित्रगुप्त जी को नमन करते हैं। किरीटोज्ज्वलं वस्त्रभूषाभिरामं विचित्रासनासीनमिन्दो प्रभाषं नृणां पाप पुण्यानि पत्रे लिखन्तं भजे चित्रगुप्तं सखाय यमस्य। ओम भूर्भुवः स्वः भगवन्तं श्री चित्रगुप्त देवं ध्यायामि। आज अमृत महोत्सव, कल 14 अगस्त को अमृत महोत्सव यानी स्वतंत्रता का 75वां वर्ष हमने मनाया। 75 वर्ष हमारे समाप्त हुए और आज से 76वां वर्ष शुरू हो रहा है स्वतंत्रता का। मैं सभी लोगों को इस राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई, धन्यवाद देता हूं। और वास्तविक स्वतंत्रता के नियमों पर, देश के वास्तविक स्वतंत्रता के नियमों पर चलने के लिए और जिन्होंने स्वतंत्रता में अपनी आहुतियां दी हैं, उन सबको नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम में मैं चाहता हूं कि जो लोग भी भगवान चित्रगुप्त जी का मंत्र जप नहीं कर रहे हैं, केवल 5 मिनट वो भगवान चित्रगुप्त जी का मंत्र जप ठीक 4 बजे अपने आप और मेरे से जुड़ने के लिए मेरे मोबाइल पर संपर्क करें। ओम यमाय धर्मराजाय श्री चित्रगुप्ताय वै नमः। उन्हीं की कृपा से हम आपके समक्ष हैं। इस तरह से आप भी ऐसे बनिए, भगवान चित्रगुप्त जी को याद कीजिए। बात चल रही है कि श्राप और वरदान, अगर ये है तो ये असर कैसे करता है। आज इसका असर कम कैसे हो गया है। आज कोई श्राप देने की हिम्मत या आशीर्वाद दे तो देते हैं लोग, लेकिन वो फलीभूत नहीं होता। क्या इसके पीछे कारण है, वैज्ञानिक कारण क्या है, क्या इसका रहस्य है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जरा समय का हमें याद दिला दीजिएगा, क्योंकि 4.25 मिनट तो अभी अभी हो गया, 4.5 मिनट। तो हमें थोड़ा सा चिंता हो रही है कि विषय बहुत गंभीर है, इसको हम कैसे कवर करें। कोई बात नहीं जी, चलिए। हाँ, जितना भी हो पाएगा आज हम इसको लेके चलेंगे। जी। श्राप और आशीर्वाद के सहारे हमारे सारे के सारे ग्रंथ हैं। महाभारत ले लीजिए, या आज भागवत की खूब चर्चा होती है। हर जगह हमारे व्यास लोग बैठ करके और भागवत की चर्चा करते हैं।
पूरी भागवत ही या भागवत का शुरुआत ही श्राप से शुरू हो रहा है। ऋषि पुत्र ने श्राप दिया कि राजा, नाम हम जरा सा हमेशा मिस करते हैं, राजा की मृत्यु हो जाएगी 7 दिन बाद, सर्प डस लेगा, ये सब कहानी जानते हैं, इसलिए इसमें नाम वाम की बड़ी जरूरत नहीं है। सर्प डस लेगा और वो उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसी 7 दिन में कैसे उनका उद्धार होगा इसकी चर्चा है। बहरहाल श्राप फलीभूत हुआ, ऋषि पुत्र ने श्राप दिया और श्राप फलीभूत हुआ। ये क्या हुआ कि आज हम अगर किसी को कह दें कि ऐसा हो जाएगा तो क्यों नहीं होता है, इसके बारे में हम चर्चा करना चाह रहे हैं। मित्रों, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, ये सब लोग इन चीजों को तो बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं कि ध्वनि तरंगों का बड़ा महत्व होता है। राजीव जी, आप दिख नहीं रहे हैं? जी जी, हेलो, अच्छा मैं कहता रहूं ना। हाँ, ध्वनि तरंगों का बड़ा ही महत्व है। ओम, ओंकार, ये पूरे प्रकृति और ब्रह्मांड में व्याप्त है। प्रकृति का जो मनुष्य है वो तो ओम बोल रहा है, लेकिन हम बता दें आपको, पशु पक्षी पेड़ पौधे सब इस ओंकार के ध्वनि से गुंजित हैं। अगर हमारे पास यंत्र है तो हम उसको सुन सकते हैं। ओंकार के प्रयोग के लिए हम इसलिए बात कह रहे हैं कि ध्वनि तरंगे हैं और जो हमारी एनर्जी का स्रोत है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो आवाज ही है, ध्वनि ही है। ध्वनि के सहारे ही हम एनर्जी को प्राप्त करते हैं और ये एनर्जी पूरी की पूरी हमारे वायुमंडल में स्टोर है। और उस स्टोर करने वाला कौन है? वो भगवान चित्रगुप्त है। इस एनर्जी का स्रोत जो है वो भगवान चित्रगुप्त है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि हमारे पाप एनर्जी, हमारे पुण्य एनर्जी, हमारे कर्म एनर्जी और उसका वक्त पर उसका प्रभाव देने वाला, न्याय देने वाला चित्रगुप्त, तो उसी के पास ये स्टोर है। यानी वो ऐसी शख्सियत है, ऐसा शख्स है जो हमारे इन चीजों को स्टोर करके रखता है, तभी तो सही समय पर उसको इंप्लीमेंट कर देता है। अब इसको ऐसे समझिए, अब ध्वनि के पावर को देखिए आप, आज भी आप देखिए, अभी बहुत दिन नहीं हुआ, हमारे जीवन की घटना है, 25-30 वर्ष पहले आपके बनारस में, वाराणसी में एक तबला वादक थे, नाम हम फिर नहीं जानेंगे, उनका याद नहीं हमें, तो वो तबला बजा करके और नारियल इसको तोड़ दिया करते थे। हाथ नहीं लगाया, कुछ नहीं किया, हथौड़ा नहीं लगाया, और केवल तबले की आवाज से वो नारियल टूट जाया करता था। नहीं, ये तो अभी 25-30 वर्ष पहले की घटना है, तो रिकॉर्डेड है ना, आपको मिल जाएगा, ढूंढ लीजिएगा। आपने सुना होगा दीपक रखा हुआ है और ऐसा वाद्य बजाया जाता था कि दीपक जल जाता था। दीपक राग उसका नाम ही था, दीपक राग, दीप राग, दीप राग। तानसेन नाम देखिए, याद आ गया, तानसेन हुए हैं बहुत बड़े संगीतकार, तो वो जब बजाते थे, अगर कह दिया गया दीपक राग, तो दीपक राग से वो दीपक जल जाता था। इतना ही नहीं, गंभीर मरीज, सर्दी जुकाम बुखार नहीं, गंभीर से गंभीर मरीज को जो साधक संगीतकार है वो अपने ध्वनि के प्रयोग से मरीज को ठीक कर देता था। आज भी कर सकता है, विद्या तो गई नहीं है, मेरे पास नहीं है, इसलिए हम नहीं ठीक कर सकते, जिसके पास है वो कर देता है। यानी हमारी ध्वनि की जो तरंगे हैं, इनमें अपार शक्ति है, और इस ध्वनि तरंगों का जो संग्रहण करता है, जो संग्रहित करता है, वो भगवान चित्रगुप्त है। क्योंकि आज का भी, कल का भी, 1000 साल पहले का भी, 1000 साल बाद का भी, उसी के पास संग्रहण है, और जब वो संग्रहण करता है तो वही उसको फलीभूत भी कर सकता है। तर्क इसमें इतना ही है कि वही फलीभूत कर सकता है। 10 मिनट हो गए हैं, इसलिए हम इसको कंक्लूड करते हुए थोड़ी सी बात कहेंगे आपसे कि हम देख सकते हैं अपने सिस्टम में बहुत आसानी से कि साधना, जैसे स्वर है ना, स्वर की बात आई है, तो जो संगीतकार है वो स्वर की क्या करता है?
साधना करता है, स्वर की साधना करता है, तभी तो वो बोल पाता, गा पाता है, वह ध्वनि निकाल पाता है, उन तरंगों को निकाल पाता है, उस वेव लेंथ पर बात कर पाता है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। ये साधना है, ये साधना। और हम देखते भी हैं कि साधना करता है। इसी प्रकार से हम चाहे स्वर की साधना करें या मंत्र जप की साधना करें, हम कहते हैं भाई वो जो जिसे श्राप दिया था कि सांप काट लेगा, तो उसकी साधना थी, किस चीज की साधना थी? मंत्र जप की साधना थी। उसने उठाया जल और मंत्र पढ़ करके फेंक दिया और वो चरितार्थ हो गया। क्या मतलब इसका? कि मंत्र जो था, उस मंत्र जप की उसकी साधना थी। स्वर साधना वहां नहीं थी, वहां मंत्र जप की साधना थी। ऐसे ही मंत्र जप की साधना होती है, ऐसे ही ध्यान की साधना होती है। हमारे भोले बाबा क्या करते हैं? चल रहा है आजकल सावन, भोले बाबा क्या करते हैं? ध्यान की साधना करते हैं। वो ध्यान करते हैं, किसका ध्यान करते हैं? भगवान चित्रगुप्त जी का ध्यान करते हैं। भाई विष्णु जी का तो करते नहीं है, ब्रह्मा जी का तो करते नहीं है, किसका करते हैं? परम ब्रह्म परमेश्वर का। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म। और कौन है परम ब्रह्म? ब्रह्मा नहीं है, विष्णु नहीं है, महेश नहीं है, कौन? भगवान चित्रगुप्त। उनकी साधना करते हैं, ध्यान करते हैं। चाहे वो मंत्र की साधना हो, चाहे ध्यान की साधना हो, चाहे योग की साधना हो। योग में बैठे बैठे आदमी पूरे संसार, स्वामी विवेकानंद अभी कल के उदाहरण है। वो एक बाबा थे, देवरहवा बाबा, योग साधक थे, योग साधना थी उनकी। इसी प्रकार से शरीर की साधना होती है। आपने आजकल देखा होगा, लोग कहते हैं वो कौन से बाबा होते हैं जो नागा बाबा, वो शरीर की साधना में व्यस्त रहते हैं। एक टांग पर सालों से खड़े हैं, सर पर पीपल उगाए पड़े हुए हैं, दोनों हाथ खड़ा किए हुए सालों से पड़े हुए हैं। क्या है? उनकी शरीर साधना है। तो साधना के अलग अलग आयाम हैं, जो जिस साधना से काम करे उसकी वो साधना है। आजकल तो हम भौतिक साधना में लगे हुए हैं, पैसा कैसे आए। और मैं बता दूं पैसा आने का, अगर आपने मंत्र साधना कर ली और आपने मंत्र पढ़ दिया सही मुहूर्त में, तो आकाश से हीरे जवाहरात मोती सब बरसेंगे। यह है साधना। लेकिन नहीं, आज हम भौतिक साधना कर रहे हैं। तो आज हम जब भौतिक साधना में है, समय हो गया 13 मिनट, भौतिक साधना से आज हम भौतिक चीजें पा भी रहे हैं, फ्रिज में रख करके सड़ा हुआ भोजन खा रहे हैं। ये भौतिक साधना का परिणाम है। जो भी चाह रहा है पैसा खर्च करके हवाई जहाज से उड़ जा रहा है। भौतिक साधना आम हो गई है, एक्सचेंज हो गया। साधना का जो फल है वो पैसे में आ गया, और पैसे से हम एक्सचेंज कर लेते हैं अपनी सुविधाओं का। अब हम और समय नहीं लेंगे, अपनी वाणी को विराम देते हैं। बाकी और बातें जो गूढ़ बातें हैं हम लोग फिर करेंगे, अभी थोड़ी ही बात कर पाएंगे क्योंकि 14 मिनट हो गया, आपको विलंब होगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सारे व्यूअर्स का। और जो भी हमसे संपर्क करना चाहे, हमारा मोबाइल नंबर है, भाई राजीव जी का नंबर है, आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए चित्रु भगवान की जय। मंत्र जप जरूर करिए, मंत्र लेखन जरूर करिए। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी खबर के व्यूवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं व्यूवर्स को ये कहना चाहूंगा कि बलदाऊ जी जो भी बातें बताते हैं उनका अपना एक्सपीरियंस है, बहुत समय दिया है और आध्यात्मिक पूरी तरीके से उन्होंने साधना की है। जो भी चीजें उनके द्वारा बताई जाती हैं, जो कही जाती हैं, ये प्रैक्टिकली उन्होंने किया हुआ है और इसलिए वो सारी बातों को बताते हैं। तो उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो उन्होंने समय दिया है, उनके एक्सपीरियंसेस को अगर हम अपने लाइफस्टाइल में उतारते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, तो अभी तो ये जो बिंदु था हमारा श्राप या वरदान, अभी एक तरीके से इसकी भूमिका ही हुई है। और अगले सप्ताह हम इसी समय फिर से उपस्थित होते हैं, फिर हम जानेंगे। अभी तो बलदाऊ जी ने केवल ये बताया है कि श्राप या वरदान किसी को कैसे मिलने की पावर कहाँ से आती है, कैसे कोई ऐसा होता कि किसी ने बोल दिया तो श्राप हो गया, किसी ने बोल दिया तो आशीर्वाद लग गया, वरदान हो गया। तो वो पावर आती कहाँ से है, इसके बारे में थोड़ा सा उन्होंने बताया है। ये बहुत ही विस्तृत क्षेत्र है
इसके बारे में बहुत ही विस्तार से भी आपसे बात करेंगे बलदाऊ जी। और अगले हफ्ते फिर हम इसी समय मिलते हैं। आपकी खबर के व्यूवर्स का जिस तरीके से लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं इसमें, ये बलदाऊ जी के द्वारा ये पूरी तरीके से उनका इनिशिएटिव है, ये प्रोग्राम उनके द्वारा जो भी ये चीजें लाई जा रही हैं उसको आप सुनिए, समझिए और जितना आपको अच्छा लगता है उसको आत्मसात करिए। नहीं अच्छा लगता या कोई आपको क्वेरीज है अगर, तो वो भी आप बलदाऊ जी से पूछ सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। और बहुत बहुत धन्यवाद व्यूवर्स का, और बहुत बहुत धन्यवाद बलदाऊ जी का। थैंक यू।